आपने मेरे चैनल को समय दिया। विगत 1 साल पहले मैंने आपका एक इंटरव्यू किया था, भारत गांव में भी बसता है और ग्रामीण पर्यटन को कैसे बढ़ा सकते हैं, एक प्रयास और एक विचार। उस इंटरव्यू के दौरान सर आपने मुझसे बोला था कि भारत गांव में ही बसता है। उसके बाद सर मैंने 2 थीमों पे और काम किया, मेरा देश मेरे शब्द। और वर्तमान में मैं इस न्यू ईयर में सर काम कर रहा हूँ मुस्कुराता भारत पर। भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री होने के नाते आपके 2 शब्द। निश्चित तौर से भारत गांव में ही बसता है। चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि देश की खुशहाली का रास्ता खेत और खलिहान से होकर जाता है। जब तक ये सृष्टि रहेगी भारत किसानों का, गाँव का, देहात का देश कहलाएगा। लेकिन भारत आजकल इसलिए मुस्कुरा रहा है, मोदी जी की योजनाओं में 80 करोड़ लोग 5 किलो गेहूं चावल खा रहे तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ रही है जी। 12 करोड़ लोगों को आवास दिया है जो छप्पर और टेंट में, पॉलीथीन में रहते थे, इसलिए भारत मुस्कुरा रहा है। एक शब्द और मैं तो ये भी देख रहा हूँ कि अगली बार हम जब मिलेंगे जी, जब भारत मोदी जी के नेतृत्व में 11वीं से 5वीं अर्थव्यवस्था पे आया और 5 साल में हम तीसरी पे आ जाएंगे तो भारत खिलखिलाएगा। तो आज भी हमारी बात याद रखना, जब नंबर 1 इकोनॉमी पे होंगे, 2047 में आज़ादी के 100 साल मनाएंगे, तो पुरानी सरकारों में मुस्कुराने की कोशिश की, मोदी जी की सरकार में मुस्कुरा रहे हैं और मोदी जी के समय भारत खिलखिलाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ से गरीबी हट जाएगी, भुखमरी हट जाएगी और भारत एक विकसित राष्ट्र होगा, भारत एक सुपर पावर होगा, भारत विश्व गुरु होगा और मेरे शब्दों में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत का दबदबा होगा। जो हम कभी अमेरिका के ग्रुप में माने गए, कभी रूस की तरफ माने गए, हम ही राजनीति के, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र होंगे, क्योंकि हम हमारे सिद्धांतों में अध्यात्म है। हम वसुधैव कुटुंबक में विश्वास करते हैं, हम अतिथि देवो भव में विश्वास करते हैं, हम सर्वे भवन्तु सुखना में विश्वास करते हैं। 2025 की शुरुआत अमेरिका भवन्तु सुखना में विश्वास करता है, हम सर्वे भवन्तु सुखना में विश्वास करते हैं। उसमें चराचर प्राणी, रेप्टाइल्स, वृक्ष, पहाड़, नदियाँ जो भी हैं, इसलिए लोग अध्यात्म की तरफ आ रहे हैं। भारत आध्यात्मिक विश्व गुरु के साथ साथ एक विकसित राष्ट्र बनेगा। ब्रज क्षेत्र से हम सभी लोग आते हैं सर। इलाहाबाद में कुंभ है, सूर्य की एक किरण वो भी भगवा होती है और इलाहाबाद कुंभ भी इस बार बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है सर। 45 करोड़ लोग, ऐसा सरकार कह रही है, आ रहे हैं। इसके लिए सब ब्रज क्षेत्र के एक मंत्री होने के नाते भी इस क्षेत्र से आप आते हैं, आप यहाँ की पब्लिक से कुंभ के लिए क्या अपील करना चाहेंगे सर? कुंभ है भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, आध्यात्म का एक संगम है। वो आस्था और विश्वास की डुबकी लगती है। वही कुंभ अकेला ऐसा है, कुंभ ही संगम ऐसा है जहाँ कोई मूर्ति नहीं है, कोई पूजा अर्चना नहीं होती है, केवल आपको डुबकी एक लगानी है और वो डुबकी आस्था विश्वास की होती है। और दूसरी बात ये है कि हमारी ये संस्कृति का भी प्रतीक है। और 45 करोड़ कहा है, मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो केवल डुबकी लगाने जाएं, बाकी व्यवस्था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर छोड़ दें। पिछला जो अर्ध कुंभ था उसमें अर्ध शब्द गायब हो गया था और एक कुंभ का स्टेटस दिया था और 0 एरर के साथ अगर कभी धरती पर कुंभ संपन्न हुआ है तो योगी जी के नेतृत्व में पिछला। और इस बार तो हमें 5 साल और तैयारी करनी थी, जिसको प्रधानमंत्री जी ने दिसंबर के महीने में जाकर के सारी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। तो चलें, कुंभ की ओर चलें और एक आस्था की डुबकी लगाएं। एक अंतिम क्वेश्चन सर, भगवा कलर हमेशा मुस्कुराता क्यों है? क्योंकि भगवा वसुधैव कुटुंबक में विश्वास करता है, अतिथि देवो भव करता है, सर्वे भवन्तु सुखना में करता है और देश की एकता अखंडता में करता है और सनातन सबको लेके चलने वाला धर्म है। सनातन का प्रतीक भगवा है, तो भगवा तो अपने आप में सबको आत्मसिद्ध करते हुए आगे बढ़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने मुझे इतने बिजी शेड्यूल में समय दिया, धन्यवाद।